गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वर्कशीट नंबर 69 है। इंग्लिश की। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सरकार की तरफ से। ग्रुप थर्ड है ये। थर्ड ग्रुप मतलब 6th 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए, छठी 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए। आपको अपना नाम लिखना है, स्टूडेंट्स नेम। डेट है वर्कशीट की 23 सितंबर 2020। 23 सितंबर को आपको ये काम करना है। नेम ऑफ द क्लास टीचर, अपनी टीचर का नाम लिखना है आपको। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे हु, कौन, व्हाट, क्या, वेयर, कहाँ। हम इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हु कौन होते हैं, हु क्या होता है, कौन हिंदी में। कौन। व्हाट मतलब क्या। वेयर मतलब कहाँ। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे। हु, आपके घर में कोई आता है तो आपकी मम्मी पूछती है घर में कौन आया है। ठीक है, हु। आप अपनी मम्मी से पूछोगे सब्जी में क्या बनाया है, तो क्या, क्या मतलब व्हाट। आप व्हाट से अपना इंग्लिश का सेंटेंस शुरू करेंगे। वेयर मतलब कहाँ। आपकी मम्मी बाहर जा रही हैं तो आप पूछोगे कहाँ जा रही हो मम्मी, तो आपकी मम्मी सब्जियां लेने जा रही हैं। ठीक है, ऐसे। हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या, और वेयर मतलब कहाँ। हु जो है कब यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट पीपल, पर्सन। हु मतलब कौन, मतलब ये पूछा जाता है, ये किस लिए यूज़ होता है, पूछने के लिए। अबाउट पीपल, किसी इंसान के बारे में, पर्सन। ठीक है, किसी इंसान के बारे में पूछने के लिए यूज़ होता है हु, कौन। वॉट कब यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट स्पेसिफिक थिंग। कोई पर्टिकुलर थिंग, स्पेसिफिक थिंग मतलब कोई एक चीज़ के बारे में पूछने के लिए यूज़ होता है वॉट, क्या। कोई चीज़, पीपल किसी इंसान के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एनिमल कोई जानवर, या कोई ऑब्जेक्ट कोई वस्तु। इन सब के लिए हम व्हाट यूज़ करते हैं, क्या। वेयर मतलब कहाँ, इट इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट प्लेस या पोजीशन। जगह, प्लेस मतलब जगह या पोजीशन, कहाँ पे, एक ही चीज़ है ये। वेयर मतलब कहाँ। टास्क ए, राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेंबर हु। राइट मतलब लिखना, द नेम नाम, ऑफ किसका, योर तुम्हारे, फैमिली मेंबर जो घर के मेंबर हैं उनके नाम लिखना है आपको, हु जो कि क्या करते हैं अब देखते हैं। पहला, इज़ द टॉलेस्ट इन द फैमिली, आपकी फैमिली में सबसे लंबी हाइट किसकी है। आपके पापा सबसे लंबे हैं, आपके दादा सबसे लंबे हैं, उनका आपको नाम लिखना है। हु इज़ द टॉलेस्ट इन द फैमिली। टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबी हाइट किसकी है आपकी फैमिली में, परिवार में, परिवार, फैमिली। वियर्स स्पेक्टिकल्स, वियर मतलब पहनना, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे। आपकी फैमिली में कौन चश्मे पहनता है, उसका नाम लिखना है आपको। तीसरा, लाइक्स द कलर ब्लू, किसको आपकी फैमिली में नीला रंग पसंद है, उसका नाम लिखना है। ठीक है, पहले टास्क में हमें क्या लिखना है, जो सबसे लंबा है आपकी फैमिली में उसका नाम, जो चश्मे पहनता है उसका नाम, और जिसको लाइक करता है, पसंद है नीला रंग, उसका नाम। नेक्स्ट टास्क बी, व्हाट
डिड यू डू लास्ट संडे? लास्ट मतलब पिछले संडे, रविवार। वॉट डिड यू डू? आपने पिछले रविवार को क्या किया था? टिक द सुटेबल ऑप्शन। टिक लगाना है सुटेबल ऑप्शन। ये ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से जो किया आपने वो उस पर आप टिक लगा सकते हैं। फिल द लास्ट ऑप्शन ऑल्सो। एक लास्ट ऑप्शन भी आपको फिल करना है, कोई अपनी मर्जी से ऑप्शन फिल करना है। पहला क्या है? आई प्लेड। आपने गेम खेले घर में, आई प्लेड। आई स्टडीड, पढ़ाई की। आई क्लीन द हाउस, घर की सफाई की। और फोर्थ आप अपनी मर्जी से भर सकते हैं, जो भी आपका मन करे। आई हेल्प्ड माई मदर। मैंने अपनी मम्मी की हेल्प की लास्ट संडे। इन HER हर वर्क, उनके काम में। फोर्थ ऑप्शन में आप ये लिख सकते हैं कि मैंने हेल्प की माई, मेरी मदर की, मम्मी की, इन हर, उनके काम में। ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं आई हेल्प्ड माई ब्रदर सिस्टर, जो भी हैं, इन हर या हिज वर्क। लड़की है तो हर और लड़का है तो हिज, HIS। फोर्थ ऑप्शन आपको अपनी मर्जी से भरना है, आपको टिक लगाना है। आपने लास्ट संडे को आप गेम खेले थे, प्लेड, या स्टडीड, पढ़ाई की थी, या हाउस क्लीन किया था, घर की सफाई की थी, या फोर्थ ऑप्शन और कुछ किया था। ये भी आपको फिल करना है और जो भी काम आपने किया उस पर टिक लगाना है। वॉट मतलब क्या किया। वेयर, टास्क 3। वेयर मतलब कहाँ। कहाँ। वेयर इज़ योर स्कूल, आपका स्कूल कहाँ पे है। राइट द नेम ऑफ द प्लेस, राइट लिखो नाम जगह का। आपको अपनी जगह, स्कूल की जगह का नाम लिखना है, कहाँ पे है। वेयर मतलब कहाँ। वेयर इज़ योर स्कूल। माई स्कूल इज़ इन, मेरा स्कूल है कहाँ पे, आपको जगह का नाम लिखना है, कहाँ पे आपका स्कूल। दिलशाद गार्डन है न्यू दिल्ली में, कहाँ पे है। मैं नई दिल्ली लिख रही हूँ, आपका जहाँ पे भी है आप उस जगह का नाम लिख लेना। माई स्कूल इज़ इन न्यू दिल्ली। आज हम पढ़ रहे हैं हु, वॉट और वेयर। कौन, किसी भी इंसान का नाम। वॉट, क्या। और वेयर, कहाँ। पहले हमने हु में देखा कि जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है फैमिली में, हमने ये इंसानों के नाम लिखे थे ना। जो सबसे लंबा है फैमिली में, जो चश्मे पहनता है, वो भी हु है। कौन। राइट द लाइक्स द कलर ब्लू, किसको पसंद है, हु, कौन है वो। ठीक है। वॉट, क्या, क्या किया लास्ट संडे को। वॉट मतलब क्या। वेयर, कहाँ, स्कूल कहाँ है। माई स्कूल इज़ इन, जगह का नाम लिखना है। वीडियो को दोबारा देख लेना आप, कुछ रह जाए तो। टास्क D, read the following 3 passages and write your answers in the table given below. read, पढ़ो, the following, जो नीचे दिए गई हैं, 3 passages, ये passages दे रखे हैं। and write your answers, और अपने आंसर लिखो टेबल में जो कि नीचे दे रखी है। टेबल गिवन बिलो, बिलो नीचे टेबल दे रखी है, उसमें फिल करना है। पहला, ही इज़ मिस्टर अनिल। ये जो फोटो में आप देख रहे हैं इनका नाम है अनिल। ही इज़ अ फार्मर, ये एक किसान है, फार्मर है।
एंड लिव्स इन सहारनपुर, सहारनपुर में रहते हैं। ही ग्रोज वेजिटेबल्स, ये सब्जियां उगाते हैं। ऑन हिज फार्म्स, अपने खेतों में सब्जियां उगाते हैं। ये सब्जियां उगाते हुए दिख रहा है मिस्टर अनिल। ही स्टार्ट्स हिज वर्क, ये अपना काम शुरू करते हैं एट 5 o'clock, 5 बजे, इन द मॉर्निंग, सुबह के 5 बजे काम शुरू कर देते हैं खेत में। समटाइम्स ही हैज़ टू गो, समटाइम्स मतलब कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी, ही हैज़ टू गो टू, उनको जाना होता है, टू द सिटी, शहर में, सिटी मतलब शहर, टू सेल, बेचने के लिए, सेल मतलब बेचना, हिज वेजिटेबल्स, उसकी वेजिटेबल्स, कभी कभी ये शहर में भी जाता है अपनी सब्जियां बेचने के लिए। ही इज़ मिस्टर अनिल, ही इज़ अ फार्मर and lives in Saharanpur. He grows vegetables on his farms. He starts his work at 5 o'clock in the morning. Sometimes he has to go to the city to sell his vegetables. Next पढ़ते हैं। She is Miss रोशनी, ये जो है फोटो में दिखाई दे रही है, इनका नाम है रोशनी। She works in a bank. वर्क मतलब काम, ये कहाँ काम करती हैं? बैंक में, ये बैंक में काम करती हैं। शी लिव्स इन मुंबई, कहाँ पे रहती हैं? लिव मतलब रहना, शी वह, रोशनी कहाँ रहती है? मुंबई में। शी स्टार्ट्स हर वर्क एट 9 AM, स्टार्ट मतलब शुरू करना, हर वर्क अपना काम जो ये शुरू करती हैं सुबह 9 बजे। ऑन संडेज, संडे के दिन, रविवार के दिन, शी कुक्स, वो बनाती है, पकाती है, एंड क्लीन्स द हाउस, संडे के दिन ये खाना पकाती हैं और अपने घर की साफ़ सफाई करती हैं। क्लीन मतलब साफ़ सफाई, हाउस घर, ठीक है। रोशनी कहाँ काम करती है? बैंक में, रहती है मुंबई में, और अपना काम शुरू करती है सुबह 9 बजे, 9 AM, AM मतलब सुबह, AM PM दो होते हैं ना, AM होता है दोपहर के 12 बजे से पहले का टाइम, और ये होता है दोपहर के 12 बजे के बाद का टाइम, PM। आप सुबह स्कूल में जाते हो तो गुड मॉर्निंग बोलते हो, तो वो AM होता है, और शाम के टाइम गुड इवनिंग बोलते हो, वो PM होता है। शी इज़ मिस रोशनी, शी वर्क्स इन अ बैंक, शी लिव्स इन मुंबई, she starts her work at 9 AM. On Sundays she cooks and clean the house. संडे के दिन ये खाना बनाती हैं और अपना घर साफ करती हैं। नेक्स्ट, ही इज़ मिस्टर अब्दुल, ये जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है अब्दुल। ही वर्क्स एज अ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर इन दिल्ली, ये कहाँ काम करते हैं? दिल्ली में मेट्रो ट्रेन ड्राइवर हैं ये, दिल्ली में मेट्रो चलती है ना, उसको चलाते हैं अब्दुल। ही स्टार्ट्स हिज वर्क एट 7 AM, ये अपना काम शुरू करते हैं सुबह 7 बजे। ही ड्राइव्स द ट्रेन सेफली, ये ट्रेन को सेफली ड्राइव करते हैं, मतलब सावधानी से, अच्छे से ड्राइव करते हैं। इन हिज फ्री टाइम, जब इनका फ्री टाइम होता है, ही लाइक्स टू वॉच, इनको पसंद है देखना फिल्म्स, फिल्में देखना पसंद है। इन अ सिनेमा हॉल, थिएटर में, सिनेमा में। नियर हिज होम, इनके घर के पास एक थिएटर है, सिनेमा हॉल है, वहाँ पे ये मूवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं फ्री टाइम में। मिस्टर अब्दुल he is Mr. Abdul. He works as a metro train driver in Delhi. He starts his work at 7 AM. He drives the train safely. In his free time, he likes to watch films in a cinema hall near his home. ठीक है, हमने इन तीनों के बारे में पढ़ लिया। अब ये आंसर करने हमको, हु, कौन, इज़ अ फार्मर, कौन है फार्मर? मिस्टर अनिल। आपको आंसर लिखना है, मिस्टर अनिल इज़ अ फार्मर, FARMER।
मिस्टर अनिल ANIL is a farmer. A farmer FARMER. ठीक है, पहले का आंसर हो गया. इसके आगे मिस्टर अनिल लिखना है. मिस्टर अनिल इज अ फार्मर, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप आएगा. हो गया आंसर. हु कौन, वर्क्स इन अ बैंक, कौन करता है बैंक में काम. मिस रोशनी, रोशनी है ना बैंक में काम करती है, तो आपको लिखना है मिस रोशनी वर्क्स WORKS इन अ बैंक. MS.ROSHNI WORKS works in a bank. INNABANK बैंक. इसके आगे या फिर आप लिख सकते हैं मिस्टर रोशनी और फुल स्टॉप. नहीं, मिस रोशनी, सॉरी, मिस रोशनी वर्क्स इन अ बैंक. ठीक है, मिस रोशनी वर्क्स इन अ बैंक. लास्ट इज अ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर. कौन है मेट्रो ट्रेन ड्राइवर. मिस्टर अब्दुल. तो आपको इसमें क्या लिखना है. मिस्टर अब्दुल, मिस्टर ABDUL अब्दुल is a metro METRO driver DRIVER. Mr. Abdul is a metro driver. is a farmer, इसके आगे मिस्टर अनिल लिखना है आपको. ANIL is a farmer, क्वेश्चन मार्क हटा देना है. वर्क्स इन अ बैंक, मिस रोशनी ROSHNI वर्क्स इन अ बैंक, क्वेश्चन मार्क हटा देना है, बस आंसर आ गया. शुरुआत नाम से करनी है. मिस्टर अनिल इज़ अ फार्मर, मिस रोशनी वर्क्स इन अ बैंक, और लास्ट का मिस्टर अब्दुल इज़ अ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर. ठीक है, आप सेंटेंस में लिख लेना अच्छे से. मैंने आपको समझा दिया है. पहले नाम लिखना है. मिस्टर अब्दुल इज़ अ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर, या यहाँ पे बता देती हूँ मैं. मिस्टर अब्दुल इज़ अ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर, बस यहाँ तक लिखना है. समझ आ गया होगा वैसे. व्हाट डज ही ग्रो ऑन हिज फार्म. वो अपने फार्म में क्या उगाते हैं, क्या लगाते हैं, फार्म में क्या उगाते हैं. ही ग्रोस वेजिटेबल ऑन हिज फार्म्स. इसका आंसर ये पूरी लाइन आ जाएगी. ही ग्रोस वेजिटेबल्स ऑन हिज फार्म. वो अपने खेत में सब्जियां उगाते हैं. ठीक है, ये इसका आंसर है. पूरी की पूरी लाइन लिख लेना. वॉट डज शी डू ऑन संडेज. संडे को क्या करती है रोशनी. इसका आंसर जो है आपको ये पूरी लाइन लिखनी है. ऑन संडे शी कुक्स एंड क्लीन्स द हाउस. ठीक है, सेकंड का आंसर ये है. पूरी की पूरी लाइन लिखनी है ये वाली. वो संडे को क्या करती है. ऑन संडेज शी कुक्स एंड क्लीन्स द हाउस. वॉट डज ही डू इन हिज फ्री टाइम. और मिस्टर अब्दुल क्या करते हैं अपने फ्री टाइम में. इसका आंसर ये लास्ट वाली लाइन है. इन हिज फ्री टाइम, उनके फ्री टाइम में ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स इन अ सिनेमा हॉल नियर हिज होम. लास्ट का आंसर ये पूरी लाइन. आप शेयर भी कर देना वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी काम कर लें. ठीक है, मैं कोशिश करा करूँगी कि आपकी वीडियो भी अब से बनाना शुरू कर दूँ. अब नेक्स्ट देखते हैं. आपको समझ में आ गया. ही ग्रोज वेजिटेबल्स ऑन हिज फार्म, पहले का आंसर. वो अपनी सब्जियां लगाता है अपने खेत में. और संडे को वो क्या करती है, अपना खाना बनाती है और घर को साफ करती है. पूरी की पूरी लाइनें लिखनी है आपको ये. और वो
लास्ट का आंसर फ्री टाइम में क्या करते हैं, मूवी देखते हैं, उसके घर के पास जो सिनेमा हॉल है, मूवी थिएटर है, वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर, कहाँ पे, वेयर डज ही गो टू सेल हिज वेजिटेबल्स, कहाँ पे जाता है वो, बताइए। सिटी में। इसका आंसर आ जाएगा ही से शुरू करके लास्ट तक। ही हैज़ टू गो टू द सिटी टू सेल हिज वेजिटेबल्स, इसका आंसर ये है। वेयर डज शी लिव, कहाँ पे रहती है वो, शी लिव्स इन मुंबई, इसका आंसर ये है। ठीक है। वेयर डज ही हैज टू वॉच अ फिल्म, वेयर डज ही गो टू वॉच अ फिल्म, अब इसका आंसर क्या है, कहाँ पे जाता है वो फिल्म देखने, ही यहाँ पे लिख रही हूँ मैं आंसर, ही गोज टू, यहाँ पे टू से लिखना है, ही गोज टू वॉच फिल्म्स, ये पूरा पूरा ये लिखना है, ही गोज टू वॉच, ही गोज टू वॉच फिल्म्स इन अ सिनेमा हॉल नियर हिज होम, ऐसे सेंटेंस बना के लिखना है, ही गोज टू वॉच फिल्म्स इन अ सिनेमा हॉल नियर हिज होम, ये पूरी लाइनें लिखनी है यहाँ की, यहाँ से शुरू करके ही गोज टू वॉच फिल्म्स इन अ सिनेमा हॉल नियर हिज होम, उसके घर के पास सिनेमा हॉल है, वहाँ पे वो मूवी देखने जाते हैं। इन तीनों के आंसर हो गए। तो हमने आज पढ़ा हु मतलब कौन, किसी इंसान का नाम आएगा हु में, कौन में, वॉट मतलब क्या, फार्मर कौन है, कौन फार्मर है, कौन बैंक में काम करता है, कौन मेट्रो ट्रेन ड्राइवर है, वॉट मतलब क्या, क्या वो अपने खेतों में उगाता है, क्या करती है वो संडे को, वो फ्री क्या करता है वो अपने फ्री टाइम में, तो वॉट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, कहाँ पे जाता है वो अपनी वेजिटेबल्स सेल करने, अपनी सब्जियां बेचने कहाँ जाता है, वेयर मतलब कहाँ, कहाँ रहती है वो, कहाँ जाता है वो मूवी देखने, तो ये सब कहाँ के आंसर थे। तो इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए, हु मतलब किसी इंसान के लिए कौन, व्हाट मतलब क्या ऑब्जेक्ट क्या चीज़, वेयर मतलब कहाँ जगह। हु मतलब इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट पीपल पर्सन, किसी पीपल इंसान के बारे में पूछने के लिए हु, व्हाट किसी चीज़ के बारे में, एनिमल के बारे में, या फिर स्पेसिफिक थिंग कोई पर्टिकुलर थिंग के बारे में पूछने में क्या, वेयर कहाँ, किसी जगह के बारे में।